हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे नाटक के प्रमुख पात्रों का पार्ट 4C। तो चलिए देखते हैं अपने अगले नाटक, ठीक है, और उनके पात्र। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमारा अगला नाटक है अंधा युग। क्या? अंधा युग, ठीक है। ध्यान से देखें स्क्रीन पर। अंधा युग किसका है? ये धर्मवीर भारती का नाटक है। धर्मवीर भारती नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट नाटक है ये अंधा युग, ठीक। अंधा युग के पात्र कौन कौन हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों, पात्र हैं अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, ठीक है। फिर है धृतराष्ट्र, ठीक, धृतराष्ट्र। फिर है कृतवर्मा, फिर संजय, फिर वृद्ध याचक, फिर व्यास, फिर कृष्ण, फिर युधिष्ठिर, फिर विदुर, कृपाचार्य, फिर है युयुत्सु होगा ये, ठीक है। युयुत्सु, ये युयुत्सु पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक। फिर है गूंगा, फिर एक भिखारी, फिर बलराम, ठीक है। कौन कौन है अंधा युग नाटक में? तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों एक बार फिर से। अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्ध याचक, व्यास, कृष्ण, युधिष्ठिर, विदुर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी और बलराम, ठीक है। तो ये सभी पात्र हैं किसके? अंधा युग के। किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का, ठीक है। महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित है ये, ठीक। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये सभी वही हैं, ठीक, जो महाभारत में जो शामिल थे वही पात्र हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, याद रखें युयुत्सु याद रखें, इसमें संजय याद रखें, अश्वत्थामा याद रखें, ठीक है। ये बहुत पूछे जाते हैं, तो ये कुछ हैं। विदुर भी पूछ लिए जाते हैं। ये तो खैर नाटक ही जो है अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सारे ही याद कर लीजिए इसके पात्र, ठीक। देखते हैं अगला नाटक कौन सा है। अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी, ठीक है। कब आया? 1937 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, 1937 ईस्वी, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, कौन है नाटककार? तो गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, नाटककार हैं किसके? अंगूर की बेटी के। कब आया नाटक? 1937 ईस्वी में, ठीक है, 1937, ठीक है। ध्यान रखें 1937, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो कौन कौन पात्र हैं अब इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों पात्रों पर। तो अंगूर की बेटी नाटक के पात्र हैं दोस्तों मोहन दास। कौन? मोहन दास। फिर है माधव, फिर बनवारी बाबा, बनवारी बाबा। फिर है हरिहर। कौन? हरिहर। फिर है विनायक। कौन? विनायक। फिर है विनोद चंद्र, विनोद चंद्र। फिर है कामिनी, कामिनी, ठीक। फिर है मिस बिंदु, मिस बिंदु, ठीक है। फिर मिस प्रतिभा, मिस प्रतिभा, ठीक है। तो गोविंद वल्लभ पंत जी का नाटक है अंगूर की बेटी, जो कि 1937 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, जिसके पात्र अभी हमने पढ़े। एक बार हम फिर से देख लेते हैं अंगूर की बेटी नाटक के पात्रों को। तो ध्यान दें दोस्तों, मोहन दास, माधव, बनवारी बाबा, हरिहर, विनायक, विनोद चंद्र, कामिनी, मिश्र बंधु, मिश्र बंधु नहीं है, मिस बिंदु, मिस बिंदु, ठीक है, और मिस प्रतिभा। तो ये नारी पात्र हैं, ठीक है। कामिनी, मिस बिंदु, मिस प्रतिभा, ठीक है। तो ध्यान रखें, गौर करेंगे दोस्तों। अगला नाटक कौन सा है? हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है, ठीक है। थोड़ा सा डार्क हो रहा है यहाँ पर स्क्रीन में, तो कोई बात नहीं, कंटेंट देख लीजिए। हरि कृष्ण प्रेम, ठीक है, हरि कृष्ण प्रेम का नाटक है नई राह, ठीक है, प्रेमी होना चाहिए वैसे ये। तो हरि कृष्ण प्रेमी जी का नाटक है नई राह, ठीक है। तो इसके नई राह नाटक के पात्र हैं दोस्तों कौन? किशोर,
सेठ करोड़ीमल, विनोद, लता, जानकी, रहीम, फातिमा। एक बार फिर से सुनेंगे। किशोर, सेठ करोड़ीमल, विनोद, लता, जानकी, रहीम और फातिमा। ठीक है, तो ये सभी हरि कृष्ण प्रेमी जी के नाटक नई राह के पात्र हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों, अगले नाटककार हैं सेठ गोविंद दास। सेठ गोविंद दास जी का नाटक है भूदान यज्ञ। भूदान यज्ञ कब आया? 1953 ईस्वी में आया हुआ नाटक है भूदान यज्ञ। किसका नाटक है? सेठ गोविंद दास जी का नाटक है। सन याद रखें, ईयर बहुत जरूरी है। 1953 ईस्वी में आया हुआ नाटक है भूदान यज्ञ। ठीक है, देखते हैं कौन कौन है। तो भूदान से ही आप अंदाजा लगा लें, यह है वह समय है आज़ादी के आसपास का। ठीक है, तो जब जमीन भूदान की गई थी, ठीक है, भूदान के लिए कुछ लोग हमारे सामने आए थे जिन्होंने आंदोलन चलाया था, ये प्रॉपर। तो देखते हैं कौन कौन थे, गौर करेंगे दोस्तों। तो विनोबा भावे, विनोबा भावे, ठीक है, ये है इसके मेन नेतृत्वकर्ता। कौन थे? विनोबा भावे। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात हो रही है यहाँ पर। फिर है जवाहरलाल नेहरू। फिर है जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। फिर है रामचंद्र रेड्डी, जो कौन थे? पहले भूदान दाता थे, जिन्होंने अपनी जमीन सबसे पहले दान में दी थी। वो कौन थे? रामचंद्र रेड्डी। ठीक है, फिर आते हैं दोस्तों दामोदर दास मुदड़ा। ये कौन है? विनोबा का सेक्रेटरी। ठीक है, विनोबा भावे जी के सेक्रेटरी थे। कौन? दामोदर दास मुदड़ा। ठीक है, तो नाम याद रखें। आगे देखते हैं। कुछ कांग्रेसी भी हैं नाटक में, और कुछ प्रजा समाजवादी भी हैं, और कुछ जनसंघी हैं, और कुछ साम्यवादी हैं। ठीक है, तो इतने लोग नाटक में हैं। एक बार हम फिर से देखेंगे नाटक के प्रमुख पात्रों को। ठीक है, कौन सा नाटक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? तो भूदान यज्ञ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो 1953 ईस्वी में 1953 ईस्वी में आया हुआ सेठ गोविंद दास जी का नाटक है। तो ध्यान देंगे दोस्तों फिर से पात्रों पर। पहले हैं विनोबा भावे, ठीक, फिर राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर है जयप्रकाश नारायण, फिर है रामचंद्र रेड्डी, जिन्होंने पहली बार भूदान किया था, सबसे पहले थे ये भूदान दाता। फिर है दामोदर दास मुंदड़ा, फिर जो कि कौन है? दामोदर दास मुंदड़ा, ये विनोबा जी के सेक्रेटरी थे। ठीक है, कुछ कांग्रेसी भी हैं नाटक में, और कुछ प्रजा समाजवादी भी हैं, कुछ जनसंघी हैं, कुछ साम्यवादी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये नाटक इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं सुरेंद्र वर्मा। कौन? सुरेंद्र वर्मा जी। ठीक है, तो इनके नाटकों पर चर्चा करते हैं। कौन सा है सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक? इनका नाटक है दोस्तों सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। कितना प्यारा नाम है। ठीक है, तो देखो, सूर्य की अंतिम किरण से, ठीक, सूर्य की पहली किरण तक, यानी कि जब सूर्य डूबता है और फिर बाद में उदय होता है, अगली सुबह आती है, तो कुछ इस तरह का अर्थ है। खैर, हमें अर्थ पर नहीं जाना है, नाम मुझे बहुत अच्छा लगता है इस नाटक का। ठीक है, तो सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ठीक, तो हमें भी अपनी मेहनत कैसी करनी चाहिए? कुछ इसी तरह से भी करनी चाहिए। ठीक है, हमें होप कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक, तो देखते हैं कब आया ये? 1975 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में आया हुआ नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ठीक है, तो देखते हैं इसके पात्र कौन कौन है। तो गौर करेंगे दोस्तों, इनमें जो पात्र हैं कौन कौन? एक तो पुरुष पात्र औकाक। कौन? औकाक पूछा जाता है दोस्तों, औकाक किस नाटक के पात्र हैं? तो आप बताएंगे। सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, जिसके पात्र हैं औकाक।
फिर है महामात्य, कौन? महामात्य। फिर है राजपुरोहित, राजपुरोहित, ठीक। फिर है महाबल अधिकृत, महाबलाधिकृत, ठीक है, महाबलाधिकृत। फिर है प्रतोष, कौन? प्रतोष, ठीक है। तो नाम याद रखें, ओक्काक, महामात्य, राजपुरोहित, महाबलाधिकृत, ठीक है। फिर है प्रतोष। आगे देखते हैं दोस्तों नारी पात्रों को। किसको? नारी पात्रों को। तो ध्यान देंगे दोस्तों, नारी पात्र कौन कौन है? शीलवती, कौन है? शीलवती। फिर है महत्रिका, कौन? महत्रिका। फिर है प्रतिहारी, कौन? प्रतिहारी, ठीक है। तो ये हमारी नारी पात्र हैं सुरेंद्र वर्मा जी के नाटक सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक की, ठीक है। 1975 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस नाटक को भी आप अच्छे से करेंगे और इसके पात्रों को भी, ठीक है। फिर है सुरेंद्र वर्मा जी का अगला नाटक, कौन सा? 8वां सर्ग। जितने भी नाटक चर्चा में आ रहे हैं, जिनकी बात मैं कर रही हूँ, वह सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से आप पढ़ाई कीजिए, सारी चीज किसी को याद नहीं रह सकती, ठीक है। तो हम ऐसे में क्या ढूंढते हैं? जो इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नाटक ही आपके सामने रखे गए हैं। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस चीज में आपको फर्क करना आना चाहिए, ठीक है, तभी आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो गौर करें दोस्तों, सुरेंद्र वर्मा जी, ठीक। तो सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है 8वां सर्ग। कब आया? 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में आया हुआ सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है 8वां सर्ग। कौन कौन है अब इसके पात्र? तो ये देखते हैं हम, पात्र हैं इसके 8वां सर्ग के, कौन? सबसे पहले प्रियमवदा, कौन? प्रियमवदा, ठीक। फिर है कीर्ति भट्ट, कीर्ति भट्ट, ठीक। फिर है अनुसूया, अनुसूया, ठीक है। फिर है प्रियंगु मंजरी, प्रियंगु मंजरी, ठीक है। प्रियंगु मंजरी अगर आपको याद हो तो कल हमने जो एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें भी एक पात्र आए हैं। तो आप एक बार वीडियो को देख लेना और आपको याद रखें कि प्रियंगु मंजरी किस किस नाटक की पात्र हैं, ठीक है, किसके पात्र हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर है कालिदास, कौन? कालिदास, ठीक। फिर है सौमित्र, ठीक। ये मुझे लग रहा है प्रियंगु मंजरी उसमें थे, ये आषाढ़ के एक दिन में, देख लेना आप वीडियो, मैं भी देख लूंगी एक बार, ठीक है। देखते हैं कालिदास, कौन है? कालिदास। फिर सौमित्र, सौमित्र। फिर है चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त तीसरी बार रिपीट हो रहे हैं ये, ठीक है। एक तो जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त में, फिर ध्रुव स्वामिनी में, अब तीसरा नाटक आया है कौन सा? 8वां सर्ग, इसमें भी चंद्रगुप्त हैं। तो आपको ऐसे कंपेयर करके चलेंगे ना, आपको पता होना चाहिए कि एक ही सेम नाम, क्योंकि एक व्यक्ति एक नाम का नहीं हो सकता, एक नाम के कई व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे चीजें हम गलत करके आते हैं, ठीक है, डाउट हमारे ऐसे ही फंसते हैं, ठीक है। तो प्रश्न की दृष्टि से जब आप एग्जाम की दृष्टि से पढ़ने लगेंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। तो हमने देखा कि सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है 8वां सर्ग, जो कि 1976 यानी 1976 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, जिसके प्रमुख पात्र हैं प्रियमवदा, कीर्ति भट्ट, अनुसूया, प्रियंगु मंजरी, कालिदास, सौमित्र, चंद्रगुप्त, ठीक है। तो ये सभी इनके प्रमुख पात्र हैं। तो ध्यान दे दोस्तों, अगला नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का, कौन सा? शकुंतला की अंगूठी, शकुंतला की अंगूठी किसका नाटक है ये? तो ये नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी का। कब आया ये दोस्तों? 1990 ईस्वी में आया, यानी 1990 में, ठीक है, याद रखें 1990 ईस्वी, ठीक। देखते हैं इसके पुरुष पात्र कौन है। तो पुरुष पात्रों में आते हैं सबसे पहले कुमार, कौन? कुमार। फिर है चमन, कौन? चमन, ठीक है। फिर है टाइगर, याद रखें टाइगर। फिर है निरंजन, कौन? निरंजन। फिर छोटू, फिर मैनेजर, फिर मजदूर। तो पुरुष पात्रों में है कुमार, चमन, टाइगर, निरंजन, छोटू, मैनेजर और मजदूर। ये सभी पुरुष पात्र हैं शकुंतला की अंगूठी नाटक की, ठीक है। नाटक किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है। कब आया? 1990 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। देखते हैं नाटक की नारी पात्र। तो गौर करेंगे दोस्तों, नारी पात्र हैं नील, कौन? नील। फिर सुदर्शन,
सुदर्शन, फिर है मंदाकिनी, मंदाकिनी, ठीक है। फिर है रेखा, कौन, रेखा। फिर है कनक, ठीक है, कनक। फिर है सेठानी, कौन, सेठानी। फिर है माँ, ठीक है। तो ये सभी हमारी नारी पात्र हैं, किसकी, शकुंतला की अंगूठी नाटक की। तो एक बार फिर से नारी पात्रों को सुनेंगे दोस्तों, नील, सुदर्शन, मंदाकिनी, रेखा, कनक और सेठानी, फिर है माँ, ठीक है। तो ये नारी पात्र हैं। अगले नाटककार देखेंगे, उससे पहले एक नाटक और बचा हुआ है सुरेंद्र वर्मा जी का। कौन सा, रंगभूमि। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक है रंगभूमि, ठीक है। रंगभूमि अगर आपको पता हो तो प्रेमचंद जी का उपन्यास भी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नाटक क्या है, ठीक है, और उपन्यास क्या है, यानी किसका नाटक है और किसका उपन्यास है। तो उपन्यास है वो प्रेमचंद जी का है रंगभूमि, और सुरेंद्र वर्मा जी का नाटक है रंगभूमि, ठीक है। कब आया ये, 2004 में, 2004 में आया हुआ नाटक है। पात्र हैं दोस्तों इसके कौन कौन, तो ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत जरूरी है। कौन कौन है, सूरदास, ध्यान दे दोस्तों, सूरदास, नायक राम पंडा, नायक राम पंडा, बजरंगी, भैरव, ठाकुर दीन, जगधर, पंडित। देखो मैं आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ, ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, ये पात्र पढ़ रहे हैं, इन सबको ध्यान दे दोस्तों, क्योंकि कंटेंट छोटा है, आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक। तो आप सुनते भी जाएं वैसे। बाकी एक बार फिर से देखते हैं कौन कौन है नारी पात्र इसमें, सॉरी पात्र कौन कौन है। तो सूरदास, यहाँ से देखें ये ब्रैकेट है, ठीक है। तो सूरदास, नायक राम पंडा, बजरंगी, भैरव, ठाकुर दीन, जगधर, पंडित दयागिरी, मिठुआ घीसू, चौधरी, ताहिर अली, जमुनी, सुभागी, जॉन सेवक, प्रभु सेवक, सोफिया और राजा साहब, ठीक है। तो ये सभी रंगभूमि नाटक के पात्र हैं, और यह नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का है, 2004 में आया हुआ नाटक है रंगभूमि, ठीक। एक बार हम फिर से देखेंगे पात्रों को, गौर करें। सूरदास, ठीक है, सूरदास पूछा जा सकता है। सूरदास एक तो कवि हैं भक्तिकालीन, और ये पात्र भी है, ठीक है, ये आधुनिक काल में। तो ध्यान दें, सूरदास, नायक राम पंडा, बजरंगी भैरव, ठाकुर दीन, जगधर, पंडित दयागिरी, मिठुआ घीसू, चौधरी, ताहिर अली, जमुनी, सुभागी, जॉन सेवक, प्रभु सेवक, सोफिया, राजा साहब, ठीक है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ये सभी पात्र हैं। अगला नाटक देखते हैं। अगले नाटककार हैं दोस्तों, ध्यान दें, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनका नाटक है बकरी। कौन सा, बकरी। कब आया, 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में आया हुआ नाटक है बकरी। किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। देखते हैं इसके पात्र। तो दोस्तों पात्रों पर ध्यान देंगे। बकरी नाटक में पात्र हैं, एक है नट, फिर है नटी, फिर भिश्ती, फिर है दुर्जन सिंह, फिर कर्मवीर, फिर सत्यवीर, फिर सिपाही, फिर विप्ती, फिर युवक, ठीक है। एक बार फिर से सुन ले, नट, नटी, भिश्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विप्ती, युवक, ठीक है। तो ध्यान रखें कौन कौन, नट, नटी, भिश्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विप्ती और युवक, ठीक है। तो ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के नाटक बकरी के पात्र हैं, ठीक है। तो बकरी, यहाँ पर बकरी नाटक है। कब आया ये, 1974 ईस्वी में, 1974 ईस्वी में आया हुआ नाटक है बकरी। किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का नाटक है, ठीक है। आगे देखते हैं अगले नाटककार कौन है, गिरीश कर्नाड। कौन, गिरीश कर्नाड। इनका नाटक है दोस्तों ययाति। कौन सा, ययाति। कब आया ये, 1979 ईस्वी में आया हुआ नाटक है ययाति, ठीक है। देखते हैं इसकी पात्र कौन कौन है। तो पात्र हैं दोस्तों देवयानी, ध्यान दें, एक बार फिर से देखें, ठीक है, गौर करेंगे। ययाति नाटक के पात्र हैं कौन, तो ध्यान दें,
देवयानी, स्वर्णलता, शर्मिष्ठा, ययाति जिनके नाम पे नाटक है, फिर है पुरु, फिर है चित्रलेखा। ठीक है, फिर से सुने, देवयानी, स्वर्णलता, शर्मिष्ठा, ययाति, पुरु, चित्रलेखा। ठीक, ये सभी कौन है? गिरीश कर्नाड जी के नाटक ययाति के पात्र हैं। कब आया ययाति नाटक? तो ये आया 1979 में, 1979 में। ठीक है, ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, अगर ययाति पूछे भी जाते हैं, ययाति पात्र पूछा जाता है। ठीक है, चित्रलेखा भी पूछा जाता है। और आपको पता हो तो चित्रलेखा एक पुस्तक, एक रचना का नाम भी है। ठीक है, तो ध्यान दें दोस्तों, अगले नाटक पे गौर करें। विजय तेंदुलकर। ठीक, विजय तेंदुलकर जी का नाटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन सा है? ध्यान दें। तो इनका नाटक है विजय तेंदुलकर जी का घासीराम कोतवाल। कौन सा? घासीराम कोतवाल। कौन है इसके पात्र? तो ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ से यहाँ तक ये। ठीक है, 2 सरदार तक। तो ध्यान देंगे दोस्तों एक बार। देवयानी कौन है? नहीं, देवयानी नहीं, घासीराम से। ठीक है, घासीराम, फिर है नाना फडणवीस, फिर है घासीराम पात्र हैं जिनके नाम पे ही नाटक है। ठीक है, तो ध्यान दें। फिर है नाना फडणवीस, फिर है ललिता गौरी, फिर नाना का अनुचर, और फिर नाना की बीवियां, यानी नाना फडणवीस जो हैं उन, ठीक है, उनकी बात हो रही है कि ललिता गौरी है एक नाना का अनुचर भी है, और नाना की बीवियां भी हैं, 2 ब्राह्मण हैं, और घोड़ी वाला है, और गाड़ी वाला है, ताड़ी वाला है, 2 पड़ोसी हैं, और 2 सरदार हैं। ठीक है, तो घासीराम कोतवाल अच्छा नाटक है, पढ़ करके देखिए। ठीक, समय मिले कभी तो क्या है, किसका है ये? पहली बात तो विजय तेंदुलकर जी का नाटक है घासीराम कोतवाल। ठीक है, जिसके पात्र हैं दोस्तों एक बार फिर से सुनेंगे। घासीराम, नाना फडणवीस, ललिता गौरी, नाना का अनुचर, नाना की बीवियां, 2 ब्राह्मण, घोड़ी वाला, गाड़ी वाला, ताड़ी वाला, 2 पड़ोसी, 2 सरदार। ठीक है, अब देखते हैं विजय तेंदुलकर जी का अगला नाटक कौन सा है? खामोश। खामोश अदालत जारी है। खामोश अदालत जारी है। तो देखते हैं विजय तेंदुलकर जी के अगले नाटक। ठीक है, खामोश अदालत जारी है के पात्र। तो ध्यान दे दोस्तों, ईयर नहीं दिया गया है, आप नाम याद रखें। ठीक, तो कुमारी वेणारे, कुमारी वेणारे, सुखात्मे, काशीकर, पोंक्षे, सामंत, कर्णिक, रोकड़े, मिसेज काशीकर। ठीक है, तो ये सभी पात्र हैं। फिर से एक बार सुनेंगे पात्रों को दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट इसमें घासीराम कोतवाल बहुत इंपॉर्टेंट है नाटक। ठीक, बाकी इसको भी करिए। अगर ये इंपॉर्टेंट में, अगर ये यहाँ पर चर्चा हो रही है तो ये इसका मतलब है कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। ठीक, खामोश अदालत जारी है के पात्र हैं कौन? कुमारी वेणारे, सुखात्मे, काशीकर, पोंक्षे, सामंत, कर्णिक, रोकड़े, मिसेज काशीकर। ठीक है, तो ध्यान रखें। अगले नाटककार हैं कौन? विजय तेंदुलकर। कौन? विजय तेंदुलकर। ठीक है, तो इनका नाटक है सखाराम बाइंडर। सखाराम बाइंडर। ठीक है, बाइंडर ये इंग्लिश का वो है, बाइंड करते हैं ना। तो ध्यान से सुने कौन कौन है इसमें पात्र। तो पात्र है दोस्तों सखाराम बाइंडर, एक तो खुद पात्र हैं जिनके नाम पे नाटक है। ठीक, फिर है लक्ष्मी, फिर दाऊद, फिर चंपा, फिर चंपा का पति। ठीक है, चंपा और चंपा का पति ये हस्बैंड वाइफ हैं दोनों। ठीक है, और सखाराम बाइंडर, लक्ष्मी और दाऊद। ठीक, ये भी इसके पात्र हैं। तो कौन कौन हो गए यहाँ पर? सखाराम बाइंडर जो कि नाटक है विजय तेंदुलकर जी का। कौन है पात्र? तो ध्यान से देखें, सखाराम बाइंडर, लक्ष्मी, दाऊद, चंपा, चंपा का पति। ठीक है, अब देखते हैं सुशील कुमार सिंह जी का नाटक। कौन सा? सिंहासन खाली है। सिंहासन खाली है। ठीक है, तो किसका नाटक है ये? सुशील कुमार सिंह जी का नाटक है सिंहासन खाली है। कौन कौन पात्र हैं? तो देखते हैं पात्र।
ठीक है। एक तो है सूत्रधार, कौन? सूत्रधार। एक है महिला, एक पुरुष, एक नेता, ठीक है। तो सुशील कुमार सिंह जी का नाटक है सिंहासन खाली है, जिसके पात्र हैं सूत्रधार, महिला, पुरुष और नेता, ठीक है। तो ध्यान दें, अगला नाटक है दोस्तों किसका? स्वदेश दीपक जी का नाटक। किसका? स्वदेश दीपक जी का नाटक है। कौन सा? देखते हैं। तो गौर करेंगे दोस्तों, गौर करें दोस्तों। तो स्वदेश दीपक जी इंपॉर्टेंट है, इनका ये नाटक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर्ट मार्शल, स्वदेश दीपक जी का नाटक है कोर्ट मार्शल। कब आया? 1991 ईस्वी में आया हुआ नाटक है, ठीक है। कौन कौन है? तो ध्यान दें, बहुत ही अच्छा नाटक है दोस्तों, ठीक है। इसको आप पढ़ के देखें। रामचंद्र जो है वो इसके प्रमुख पात्र है, रामचंद्र, ठीक है। तो कैसे मतलब एक निम्न जाति का युवक होने की वजह से उसको कितनी गंदी तरह से ट्रीट करते हैं ये जो अफसर लोग होते हैं, तो उसी की कहानी है, ठीक। तो आप पढ़ करके देखें अगर कभी समय मिले तो देखते हैं कोर्ट मार्शल, जो कि 1991 ईस्वी में आया हुआ नाटक है। किसका? स्वदेश दीपक जी का, ठीक है। कौन कौन है पात्र? तो ध्यान देंगे पात्रों पर, ठीक है। यहां से यहां तक हम पढ़ेंगे, तो गौर करें। कर्नल सूरत सिंह जो कि सभापति जज हैं, नाटक में सभापति जज हैं। फिर है मेजर अजय पुरी, ये कौन है? सरकारी वकील हैं। कौन? सरकारी वकील हैं। फिर आते हैं कैप्टन, कौन? कैप्टन विकास राय, ठीक है, जो कि एक बचाव वकील हैं। कैप्टन विकास राय कौन है? बचाव वकील हैं। फिर है जज एडवोकेट, ये कौन है? सलाहकार जज हैं। कौन है? सलाहकार जज हैं, ठीक है। फिर है अन्य जज, ठीक है। और रामचंद्र, देखो हाईलाइट कर रखा है ना, तो हाईलाइट वाली चीजें अगर आप देख रहे हैं तो इंपॉर्टेंट होती हैं ये, ठीक है। पढ़ने का तरीका समझें, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो चीजें महत्वपूर्ण हैं वो तो पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक। तो रामचंद्र कौन है? एक अपराधी है, ठीक है, जिसकी वजह से कोर्ट मार्शल किया जा रहा है, ठीक। सूबेदार बलवान, और कौन है? सूबेदार बलवान सिंह, ठीक है, सूबेदार बलवान सिंह। एक है डॉक्टर कैप्टन गुप्ता, एक है कैप्टन बीडी कपूर, एक है लेफ्टिनेंट ब्रजेंद्र रावत, एक है कमांडिंग अफसर, एक है गार्ड संतरी, ठीक है। तो ये सभी पात्र हैं किसके? कोर्ट मार्शल नाटक के। एक बार फिर से सुने। कर्नल सूरत सिंह जो कि सभापति जज हैं, एक है मेजर अजय पुरी जो कि सरकारी वकील हैं, एक है कैप्टन विकास राय जो कि बचाव वकील हैं, ठीक। जज एडवोकेट, सलाहकार जज एडवोकेट हैं, एक सलाहकार जज हैं, एक अन्य जज, ठीक। और प्रमुख पात्र रामचंद्र स्वयं हैं जो कि एक अपराधी माना गया है, ठीक। फिर है सूबेदार बलवान सिंह, और फिर है डॉक्टर कैप्टन गुप्ता, फिर कैप्टन बीडी कपूर, फिर है लेफ्टिनेंट ब्रजेंद्र रावत, फिर कमांडिंग अफसर गार्ड संतरी, ठीक है। तो ये सभी पात्र हैं किसके? स्वदेश दीपक जी के नाटक कोर्ट मार्शल के प्रमुख पात्र हैं। कब आया ये नाटक? तो 1991 में आया हुआ नाटक है कोर्ट मार्शल, ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।